बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरफान अरशद यूट्यूब चैनल के मुअज़्ज़ज़ और प्यारे ख़वातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह पाक आपको सदाफियत के साए में रखे। तो प्यारे दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि सऊदी अरब के एक बैंक में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आज भी बैंक करंट अकाउंट है। और ये जानकर आपको हैरत होगी कि मदीना मुनव्वरा के म्युनिसिपल पार्टी में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर बाकायदा जायदाद रजिस्टर है और आज भी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर बिजली और पानी का बिल आता है। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं इस बाग की ज़ियारत करने आया हूँ। इसका मैं आपको मुकम्मल वाक़िया भी बताऊंगा और इस बाग के अंदर जो खजूरों की होलसेल की मार्केट है वो भी दिखाऊंगा। और दोस्तों, इस बाग के अंदर जो कुआं था उस कुएं की भी मैं आपको हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। तो ये बहुत प्यारा मौसम है इस टाइम, अभी हम आए हैं सुबह के टाइम, तो मैं आपको हिस्ट्री के बारे में पहले बता देता हूँ। साथ ही साथ हम अंदर मार्केट में जाएंगे तो आप मार्केट को भी देखें जो वहाँ खजूरें बिकती हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये बाग है और इसी बाग से खजूरें सप्लाई होती हैं मार्केटों में। लेकिन एक मार्केट इस बाग के अंदर भी है। उस मार्केट के मैं आपको अंदर वीडियोस दिखाऊंगा कि कैसे खजूरें सेल होती हैं, कैसे लोग खरीदते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको इस बाग की हिस्ट्री और कुएं की जो वाक़या है, इस बाग का जो वाक़या है, मैं आपको बताता जाऊंगा। साथ ही साथ इस वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। तो दोस्तों, वाक़या कुछ यूं है कि नबूवत के 13वें साल जब मुसलमान हिजरत करते मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो वहाँ पीने के पानी की बहुत किल्लत थी। मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी का कुआं था जो मुसलमानों को पानी महंगे दामों में फरोख्त करता था और इस कुएं का नाम बहरे रूमा था। तो वहाँ इन हालात से परेशान आकर मुसलमानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की और अपने परेशानी से आगाह किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो मुसलमानों के लिए ये कुआं खरीदे और वक्फ कर दे, ऐसा करने पर अल्लाह ताला इसे जन्नत में चश्मा अता करेगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस यहूदी के पास गए और कुआं खरीदने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। वो कुआं जो कि मुनाफा बख्श आमदनी का जरिया था, इसलिए यहूदी ने इसे फरोख्त करने से इनकार कर दिया। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यहूदी से कहा, चलो पूरा कुआं ना सही, आधा कुआं मुझे फरोख्त कर दो। आधा कुआं फरोख्त करने पर एक दिन कुएं का पानी तुम्हारा होगा और दूसरे दिन मेरा होगा। तो दोस्तों, यहूदी ने इस पेशकश पे लालच में आ गया और इसने सोचा कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दिन में पानी महंगे दामों में फरोख्त करेंगे, इस तरह इसे कोई पानी नहीं खरीदेगा और मुझे ज्यादा पैसे कमाने का मौका मिल जाएगा। तो इस यहूदी ने ये आधा कुआं हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरोख्त कर दिया। और प्यारे दोस्तों, फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो कुआं अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ करके अपने दिन मुसलमानों को मुफ्त पानी लेने की इजाज़त दे दी। फिर लोग हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिन मुफ्त पानी हासिल करते और अगले दिन के लिए भी ज़ख़ीरा कर लेते और यहूदी के दिन कोई भी पानी लेने या खरीदने ना जाता। तो दोस्तों, यहूदी ने देख के कि इसकी तिजारत मान बढ़ गई है तो इसे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बाकी आधा कुआं खरीदने की भी पेशकश कर दी। इस पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु राज़ी हो गए और कमो पेश 45,000 दिरहम में पूरा कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। और फिर इस दौरान एक मालदार आदमी ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 2 गुना कीमत में खरीदने की पेशकश की। इस पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे इससे कहीं ज्यादा की पेशकश है। तो उस शख्स ने कहा कि मैं 3 गुना दूंगा। तो फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे इससे भी कहीं गुना ज्यादा की पेशकश है। तो फिर इस आदमी ने कहा कि मैं 4 गुना ज्यादा दूंगा। तो फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे इससे भी कहीं गुना ज्यादा की पेशकश है। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह वो शख्स रकम बढ़ाता गया और हज़रत उस्मान यही जवाब देते रहे, यहाँ तक कि इस आदमी ने कहा कि हज़रत, आखिर वो कौन है जो आपको 10 गुना देने की पेशकश कर रहा है। तो प्यारे दोस्तों, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा रब मुझे एक नेकी पर 10 गुना ज्यादा अजर देने की पेशकश करता है। तो प्यारे दोस्तों, वक्त गुजरता गया और ये कुआं मुसलमानों को सरियाफ्त करता रहा, यहाँ तक कि उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में इस कुएं के इर्द गिर्द खजूरों का बाग बन गया और इसी दौर में इस बाग के देखभाल शुरू हुई।
बाद अज़ा अहले सऊदों के अहद में इस खजूरों के दरख्तों की तादाद तकरीबन 1550 हो गई और प्यारे दोस्तों हुकूमत वक्त ने इसके इर्द गिर्द 4 दीवारी बनवाई और ये जगह हजरत उस्मान बिन अफ़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर रजिस्टर करवा दी। और दोस्तों सऊदी हुकूमत की वज़ार ज़राअत यहाँ की खजूरें बाज़ारों में फ़रोख्त करती और इसे हासिल होने वाली आमदनी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर बैंक में जमा करवाती रही। चलते चलते यहाँ तक इस अकाउंट में इतनी रकम जमा हो गई कि मदीना मुनव्वरा के मरकजी इलाके में इस बाग की आमदनी से एक प्लॉट लिया गया, जहाँ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से एक रिहायशी होटल तामीर किया जाने लगा। और दोस्तों इस रिहायशी होटल से सालाना 50 मिलियन रियाल मुतवक्का है, जिसे आधा हिस्सा गरीबों और मस्कीनों की कफालत और आधा हिस्सा हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बैंक अकाउंट में जमा किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस अमाल और खलूस नियत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बारगाह में ऐसे कबूल फरमाया और इसमें इतनी बरकत अता फरमाई कि क़यामत तक इनके लिए सदका जारिया बना दिया गया। यही वो लोग हैं जिनके जाने और माल अल्लाह ताला ने अपनी जन्नतों के बदले खरीद लिया। यही वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के साथ तिजारत की और अल्लाह तो सबसे बेहतरीन सिला देने वाला है। सुबहान अल्लाह। दोस्तों हम सबको अल्लाह ताला ऐसे अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे जो हुक्मरान आते हैं, हमारे पाकिस्तान के जो आजकल हालात चल रहे हैं, आजकल बहुत यानी कि बहुत नाजुक हालात हैं हमारे पाकिस्तान के, अल्लाह ताला जो हुकूमत आती है इनके दिलों में अपना खौफ पैदा करे और इनको भी अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए और इनको ज़रा सा हमारे इतना तो खौफ अल्लाह ताला इनके दिलों में पैदा ही करे ताकि हम आवाम के ऊपर थोड़ा सा तो रहम करें। कब तक हम ऐसे रहेंगे? अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान के हालात बेहतर करे, आमीन। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना, साथ ही साथ बेल के बटन को प्रेस कर देना ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आप पहले हासिल कर सके। तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मिलेंगे और अगली बार मैं सही तरतीब से आपको उस कुएं की भी पिक्चर दिखाऊंगा, हर चीज़ की पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगा। इस टाइम ये बाग बंद है और इस वजह से मैं उस कुएं तक नहीं पहुंच पाया। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल तरतीब से हर जगह निशानदेही से बताऊंगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।